हम देखते हैं कि सू अपने कमरे में सो रही है और जागती है और अपने पति ह्यून को बिस्तर पर बैठा हुआ पाती है। वह कहता है कि कोई अंदर है और सो जाता है और सू शोर सुनती है और जांच करने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है। वह देखती है कि एक दरवाज़ा खुला है और हवा के कारण उसमें शोर हो रहा है और फिर उसे एक और शोर सुनाई देता है। वह अपने कुत्ते पेपर को देखती है और उसे दूर ले जाती है और अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खर्राटे ले रहा होता है। अगले दिन ह्यून जागता है और काम पर जाने के लिए तैयार होता है और हम देखते हैं कि वह एक अभिनेता है और सू घर पर रहती है। वह गर्भवती है और वह सुनती है कि कोई दरवाजे पर है और देखती है कि उसका नया पड़ोसी मिन आई है। मिन उसे एक स्वागत उपहार देती है और कहती है कि पिछले एक सप्ताह से वह तेज आवाजें सुन रही है। सू सोचती है कि यह पिछली रात की वजह से है और माफी मांगती है और बाद में काम पर जाती है और ह्यून से मिलती है। वह उसे मिन के बारे में बताती है और ह्यून कहता है कि उसके पहले वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत शिकायत करता था। उसने भी शोर के बारे में शिकायत की और ह्यून खुश है कि वह चला गया है और सू ह्यून से पूछती है कि रात को क्या हुआ था। उसे कुछ भी कहना याद नहीं है और ह्यून कहता है कि कोई अंदर है, उसकी नई स्क्रिप्ट की एक पंक्ति है। वे दोनों एक साथ उनका शो देखते हैं और बाद में सू उनकी स्क्रिप्ट पढ़ती है और वही लाइन देखती है और आराम महसूस करती है। वह ह्यून से पूछती है कि क्या वह अभी भी उसे पसंद करता है क्योंकि वह गर्भवती है, और ह्यून आधी नींद की अवस्था में हाँ कहता है। वह अपना चेहरा खुजलाता है और सू उसे रोकती है और ह्यून फिर से तेजी से खुजलाता है और सू उसे रोकती है और सो जाती है। बाद में वह उसे शूट के लिए जगाती है और देखती है कि उसने अपना चेहरा खरोंच कर फाड़ लिया है और उसके हाथ पर खून है। वह डर जाती है और कुछ दवा लगाती है और डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन ह्यून काम के लिए निकल जाता है। वह कहता है कि उसे देर हो रही है और यह इतना बुरा नहीं है, और सू फर्श पर खून देखती है और उसका पीछा करती है और पेपर को छिपते हुए पाती है। पेपर डर जाती है और बिस्तर के नीचे छिप जाती है और सू काम पर नींद के दौरान चेहरा खुजलाने का कारण पता चलता है। उसे पता चलता है कि यह नींद की बीमारी के कारण है और घर आती है और ह्यून को उसका इंतजार करते हुए पाती है। उसे पता चलता है कि चोट के कारण उसकी भूमिका काट दी गई है और ह्यून रियल एस्टेट एजेंट बनने का फैसला करता है। वह उसे अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए कहती है और उसे प्रेरित करती है और ह्यून उसके लिए कुछ डोनट्स लाता है। बाद में वह ह्यून को सोते हुए देखती है और उसे खुजलाने से रोकने के लिए उसके हाथ पर कुछ दस्ताने पहनाती है। अचानक ह्यून उठता है और रसोई में चला जाता है और सू उसका पीछा करती है और उसे फ्रिज से कच्चा खाना खाते हुए देखती है। उसे उल्टी जैसा महसूस होता है और ह्यून अजीब तरह से पानी पीता है और जब पेपर उस पर भौंकता है तो ह्यून उसे घूरता है। सू उसका पीछा करती है और देखती है कि ह्यून खिड़की खोलता है और बाहर कूदने की कोशिश करता है और सू उसे पकड़ लेती है और अंदर खींच लेती है। ह्यून जाग जाता है और सू को रोते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि क्या हुआ और वह अस्पताल जाने का फैसला करता है। अगले दिन वे खिड़कियों पर सलाखें लगाते हैं और सू की माँ उसे एक शमन का कार्ड देती है फोन करने के लिए। सू इन सब पर विश्वास नहीं करती है और यहाँ तक कि अपनी माँ द्वारा लाया गया ताबीज भी फेंक देती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। ह्यून अपना परीक्षण करवाता है और डॉक्टर कहता है कि उसकी नर्व सेल्स में कुछ केमिकल असंतुलन है। परिणामस्वरूप कुछ रोगी अपना चेहरा खुजलाते हैं या नींद में बात करते हैं और नींद में चलते हैं, और यह सामान्य है। वह घर को सुरक्षित रखने और खतरनाक चीजों को हटाने और शराब न पीने और जल्दी सोने का सुझाव देते हैं। वह उन्हें कमरे में अंधेरा करने और समय पर दवाइयाँ लेने की सलाह देता है और हम उन्हें इसका पालन करते हुए देखते हैं। ह्यून सो जाता है और सू अगली सुबह उठती है और देखती है कि ह्यून बिस्तर पर है और खुश है और बाहर जाती है। वह फ्रिज के पास फर्श पर बिखरा हुआ खाना पाती है और उस पर पेपर के बाल देखती है और फ्रिज खोलती है और चिल्लाती है। कुछ दिनों बाद सू अपने बच्चे को जन्म देती है और उसकी माँ उसे ह्यून से तलाक लेने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए कहती है। सू कहती है कि ह्यून बीमार है और उसने दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया है और जल्द ही ठीक हो जाएगा, और बाद में घर के लिए निकल जाती है। ह्यून उसे घर ले जाता है और कहता है
कि उसे सामान्य होने तक रहने के लिए एक किराए का घर मिल गया है। सू मना कर देती है और वे घर वापस आते हैं और ह्यून सू को सचेत करने के लिए बेडरूम के दरवाजे पर घंटी लगाता है। वह स्लीपिंग बैग में सोने का फैसला करता है और बाद में सू देखती है कि मिन ने अपने बेटे के लिए एक कुत्ता पाला है। वह देखती है कि कुत्ता पेपर जैसा ही है और उसे याद करके और उसकी मृत्यु कैसे हुई दुखी होती है। वह नींद में चलने के बारे में लेख पढ़ती है और अपनी बेटी के लिए डरती है और ह्यून को नींद की गोलियां देती है। वह कमरे के बाहर सोती है लेकिन सो नहीं पाती है और चली जाती है बाथरूम में और टब में सोती है। अचानक उसे घंटी बजती सुनाई देती है और ह्यून जबरदस्ती बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता। बाद में सू दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि ह्यून हॉल में नींद में पेशाब कर रहा है और अपने बच्चे के बारे में चिंतित है। वे डॉक्टर से मिलने जाते हैं और ह्यून उसकी दवा को कुछ शक्तिशाली में बदलने के लिए कहता है। डॉक्टर सहमत नहीं होता है और सू गुस्से में उस पर बोतल फेंक देती है और वे घर वापस आ जाते हैं। ह्यून कहता है कि वह एक समाधान ढूंढ लेगा और सू मिन से मिलती है जो कहती है कि उसकी शादी को छोड़ना ठीक है। रात में ह्यून कार में सोने चला जाता है लेकिन सू उसे अंदर आने के लिए कहती है और वे बेडरूम के दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। सू दरवाज़ा बंद कर देती है और अगले दिन सू की माँ एक शामन को उनके घर पर जांच करने के लिए लाती है। शामन एक रिचुअल करती है और कहती है कि जब मनुष्य सोते हैं तो भूत उनमें प्रवेश करता है क्योंकि वे कमज़ोर अवस्था में होते हैं। वह ह्यून के पास आती है और कहती है कि भूत ने ह्यून पर खुद को चिपका लिया है और सू के साथ रहना चाहता है। वह कहती है कि भूत को कुत्ते और रोते हुए बच्चे नहीं चाहिए और वह सू के साथ चुपचाप रहना चाहता है। वह कहती है कि उस व्यक्ति का नाम ढूंढें जो सू से प्यार करता था ताकि वह रिचुअल कर सके और उन्हें कुछ ताबीज़ दिए। वह कहती है कि उन्हें जल्द ही उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए और वह चली जाती है और रात में सू सोशल मीडिया चेक करती है और सूची बनाती है। उसे ऐसे लड़के मिलते हैं जो उसे पसंद करते हैं और रात में ह्यून से चर्चा करती है कि क्या भूत असली है लेकिन ह्यून हंसता है और कहता है कि नहीं। सू कहती है कि उसने अपने पूर्व प्रेमी की जांच की और पाया कि कोई भी नहीं मरा है और सोने का फैसला करती है और कुछ सुनती है। उन्हें नीचे से शोर सुनाई देता है और ह्यून कहता है कि नीचे रहने वाला बूढ़ा आदमी भी सू को पसंद करता था उसके जाने से पहले। सू अगले दिन मिन से मिलने जाती है और उसे कुत्ते का बचा हुआ खाना देती है और मिन उसे अपने बेटे से मिलवाती है। सू बूढ़े आदमी के बारे में पूछती है और मिन कहती है कि वह उसका पिता था और हाल ही में उसका निधन हो गया और इसलिए वे यहाँ आ गए। उसका बेटा उस कमरे को दिखाता है जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी और सू उसका नाम पार्क चुन के रूप में सूची में जोड़ती है और ह्यून को देखती है। रात में जब ह्यून सो रहा होता है तो वह पार्क से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और वह रसोई में सो जाती है। वह पूरी रात जागती रहती है और ह्यून सामान्य रूप से जागता है और अपने बिस्तर के नीचे ताबीज़ पाता है। सू उसे वापस रखने के लिए कहती है और ह्यून उसे कुछ समय के लिए सोने के लिए कहता है और उसे बिस्तर पर ले जाता है। वह उसे सोने के लिए मजबूर करता है और सू सो जाती है और देर शाम को अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनकर उठती है। वह ह्यून को सोते हुए देखती है और बच्चे को गायब पाती है और बाहर जाती है और उसे कूड़ेदान में पाती है। वह जागती है और महसूस करती है कि यह एक सपना था और बच्चे को देखने के लिए बाहर जाती है और पाती है कि वह वास्तव में गायब है। वह फ्रिज की जांच करती है और एक खाना पकाने का बर्तन देखती है और महसूस करती है कि बच्चा उसमें है और उसे फेंक देती है और खोजना शुरू कर देती है। ह्यून बच्चे को नहलाने के बाद बाथरूम से बाहर आता है और देखता है कि सू ने अपना हाथ जला दिया है और उसे धोता है। वह कुछ बर्फ लाने जाता है और सू उसे बर्तन से मारती है और ह्यून बेहोश हो जाता है और बाद में जागता है। वह देखता है कि सू चाकू लेकर उसके ऊपर बैठी है और उससे पूछती है कि वह क्या चाहता है और उसे मारने की धमकी देती है। ह्यून कहता है कि डॉक्टर ने उसे बुलाया है और कहा है कि वे उसकी दवा बदल रहे हैं और वह अब ठीक हो जाएगा। कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि ह्यून अस्पताल में इलाज करवा रहा था और डॉक्टर कहता है कि वह अब सामान्य है। ह्यून को पता चलता है कि सू भी अस्पताल में है और वह अपनी बेटी और उसकी माँ के साथ उसे देखने जाता है।
उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे पता चला कि उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा है। वह अपनी बेटी को सू की माँ के पास छोड़ता है और घर वापस जाता है और देखता है कि घर तावीज़ों से भरा हुआ है। सू एक कमरे से बाहर आती है और उसे बैठने के लिए कहती है और प्रोजेक्टर चालू करती है और ह्यून उसे बैठने के लिए कहता है। ह्यून कहता है कि वह अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और कोई भूत नहीं है, लेकिन सू उसकी बात नहीं सुनती और प्रोजेक्टर चालू कर देती है। वह कहती है कि आत्माओं को स्वर्ग जाने के लिए 10 दिन हैं और मिन ने 25 अक्टूबर को शोर के बारे में उनसे शिकायत की। वह कहती है कि शोर एक सप्ताह से आ रहा था जो 18 अक्टूबर है और वह पार्क का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाती है। पार्क की मृत्यु 8 अक्टूबर को हुई और 18 तारीख को भूत में बदल गया जब वह स्वर्ग नहीं गया और वहीं रुक गया। 25 अक्टूबर को ह्यून ने यह भी कहा कि कोई अंदर है, जिसका मतलब था कि कोई उसके अंदर है और घर में नहीं है। ह्यून इस पर विश्वास नहीं करता और सू कहती है कि भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को खुजली होती है और वे बहुत सारा कच्चा खाना खाते हैं। फिर वे बदला लेते हैं और सू कहती है कि पार्क ने पेपर को मार दिया और ह्यून से उस पर विश्वास करने के लिए कहती है क्योंकि वह मानसिक अस्पताल में वापस नहीं जाना चाहती है। ह्यून कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वह ठीक हो गया है और सू एक तस्वीर दिखाती है जिसमें उन्होंने एक रिचुअल किया था। ह्यून जमीन पर नग्न लेटा हुआ था और शमन ने अपना रिचुअल तब किया जब वह सो रहा था और ह्यून क्रोधित है। ह्यून कहता है कि सू पागल हो गई है और उसे रुकने के लिए कहता है और सू कहती है कि रिचुअल के बाद भी पार्क वापस नहीं गया है। ह्यून ने उससे रुकने के लिए विनती की और कहा कि वह अब ठीक हो गया है और सू कहती है कि रिचुअल में उन्होंने उसके शरीर पर एक निशान बनाया है। इससे भूत 50 दिनों तक उस पर कब्जा नहीं कर पाता और ह्यून उसकी पीठ की जांच करता है और सू कहती है कि आज आखिरी दिन है, भूत वापस आ जाएगा और सू कहती है कि 100 दिनों के बाद भूत हमेशा उनके साथ रहेगा और कभी वापस नहीं जाएगा। ह्यून घर छोड़ने का फैसला करता है और सू कहती है कि उन्हें पार्क को वापस भेजना होगा और उस पर कुछ फेंकती है। वह कहती है कि वह इस तरह नहीं भाग सकता और उसे उस पर विश्वास करने और वापस रहने के लिए कहती है और ह्यून वहीं रहने का फैसला करता है। वह बैठ जाता है और सू देखती है कि केवल 15 मिनट बचे हैं और ह्यून के कान में कुछ कहती है जो उसे करना है। ह्यून जाता है और फ्रिज खोलता है और मिन के कुत्ते का शव देखता है और सू कहती है कि वे अब भी एक समान हैं और ह्यून उल्टी करता है। सू कहती है कि वह अपनी बेटी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और ह्यून देखता है कि मिन बाथरूम में पकड़ी गई है। सू उसे बाहर खींचती है और धमकी देती है कि अगर पार्क ह्यून को नहीं छोड़ता है तो वह उसके सिर में छेद कर देगी और मिन मदद के लिए चिल्लाती है। मिन अपने पिता से ह्यून के शव को छोड़ने के लिए कहती है और ह्यून सू को इस तरह से व्यवहार करते देखकर हैरान रह जाता है। सू कहती है कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो वह मिन और उसके बेटे को मार देगी और देखती है कि केवल 5 मिनट बचे हैं। वह मिन के सिर में छेद करना शुरू करती है और ह्यून कहता है कि वह जा रहा है और सुनता है कि पुलिस दरवाजे पर है। वह सू को पकड़ता है और ड्रिल मशीन लेता है और देखता है कि सू अभी भी पार्क को जाने के लिए कह रही है और वह जाने का फैसला करता है। वह मिन को खुद का और अपने पोते का ख्याल रखने के लिए कहता है और दीवार की ओर चलता है और वापस जाने के लिए कहता है। सू ने खिड़की खुली देखी और किसी को अपने घर से निकलते देखा और ह्यून को जमीन पर गिरते देखा। वह ह्यून के पास गई जिसने कहा कि पार्क चला गया है और सू ने देखा कि 12 बजने में कुछ मिनट बचे हैं और ह्यून को गले लगा लिया। वह कहती है कि यह आखिरकार खत्म हो गया है और सो जाती है और हमें नहीं पता कि भूत असली था या ह्यून अभिनय कर रहा था।